हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो लेक्चर देने जा रहे हैं, जिसके अंदर बेटा हम पढ़ेंगे आज केसीएल और केवीएल के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब तक हमने जितने भी वीडियो लेक्चर आपको दिए हैं बेटा, सभी टॉपिक्स हम अच्छे से विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन सभी कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम ये लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था, केसीएल और केवीएल लॉ हमने पढ़ चुके थे बेटा, लेकिन इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बचे हुए थे जो बहुत बार पूछे जाते हैं सीबीएसई एकेडमिक क्लासेस में। तो हम बात करते हैं प्लस टू एकेडमिक क्लास में। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन केवीएल और केसीएल लॉ, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ रखा है किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेटा। अगर किरचॉफ करंट लॉ की बात करते हैं तो हमने एक छोटी सी टर्म पढ़ी थी कि टोटल जो आपके पास समीशन आई है वो क्या कहलाता था, जीरो। अगर हम किरचॉफ करंट लॉ की बात करें तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इज इक्वल टू जीरो। कि टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या कहलाता था, जीरो। और टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इंटू आर। इसको किस नाम से जानते थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको जानते थे बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको जानते थे किरचॉफ्स करंट लॉ। जो किरचॉफ्स करंट लॉ है बेटा वो डिपेंड करता था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है बेटा वो डिपेंड करता था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। किस पे डिपेंड करता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। बात करते हैं हम क्लोज लूप के लिए। आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से पढ़ा रखे हैं, उनका यूज करते हुए ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क सर्किट दे रखा है। तो क्या पूछा गया, ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर, क्लोज नेटवर्क के अंदर आपको किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हुए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी I1 की, I2 की और I3 की। तो I1 इस ब्रांच में है, I2 इस ब्रांच में है और I3 इस ब्रांच में है। तो आप इस नेटवर्क को एक बार थोड़ा सा समझें कि यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ बेटा 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। देखें यहाँ से करंट निकला I1, यहाँ से करंट निकला I2, दोनों करंट इधर आएंगे, इस पॉइंट पे आके मिलेंगे और दोनों का सम क्या कहलाएगा, I3। तो मैं एक पहला कंडीशन इसका आंसर सॉल्यूशन करें तो हम पहली सिचुएशन क्या लिख सकता हूं मैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये अपनी ये बन गई है पहली इक्वेशन बेटा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये इक्वेशन हम बना चुके हैं। देखो यहां से क्या निकल के आया, I1, यहां से क्या निकल के आया, I2, और इन दोनों का सम इस ब्रांच में आएगा क्या कहलाएगा, I3। अब हमें क्लोज लूप यहां से देखनी है। लेट्स क्लोज लूप हम मान लें थोड़ी देर के लिए ए बी ई एफ और ए बी ई एफ और ए। देखें ये क्लोज लूप मानी है, ए बी ई एफ और ए। बात करते हैं ए से बी, ना तो कोई सेल है ना कोई रेजिस्टेंस है। बात करते हैं इस क्लोज लूप में केसीएल और केवीएल लॉ का हम यूज करेंगे। तो केवीएल लॉ का यूज करेंगे तो ए से लेके बी तक ना तो कोई सेल है ना कोई बैटरी है, ना अपने पास कोई करंट है ना कोई रेजिस्टेंस है। करंट इसके अंदर ऐसे सर्कुलर फ्लो करेगा लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल या बैटरी नहीं है। आप आ जाते हैं बी पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक। तो I3 और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो क्या लिख लो इसको, दोनों के देखो बी से लेके ई आप आ रहे हो और बी से लेके ई ही किसकी डायरेक्शन है, करंट की। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस, करंट कितना, I3। तो क्या लिखोगे, 2I3। यहाँ ई से एफ कुछ नहीं है, एफ से ए जा रहे हो तो कौन सा टर्मिनल पहले आया, नेगेटिव। तो इसको क्या लिखो, माइनस का पारा। अब ऊपर गए तो ऊपर जा रहे हो एफ से ए और करंट की डायरेक्शन भी किधर है, ऊपर की तरफ। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव प्लस 5I1 इज इक्वल टू 0।
इस टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2i3 प्लस 5i1 इज इक्वल टू 12, और ये अपने पास निकल के आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये कंडीशन हमने निकाल ली यहां से। अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए, अपने पास इस लूप की बात करते हैं। इन क्लोज लूप बी सी डी ई और पी, इसकी बात करते हैं। बी सी डी ई और पी, देखें बी से सी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सी से डी की बात करते हैं तो हम आ रहे हैं सी से डी, लेकिन करंट जा रहा है डी से सी। अपोजिट के लिए प्रोडक्ट नेगेटिव, तो क्या लिखो करंट की वैल्यू I2, रेजिस्टेंस कितना 3, तो -3I2। अब आ जाए ऊपर से नीचे आए तो कौन सा टर्मिनल पहले आया, पॉजिटिव, तो ये हम पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे प्लस का 6। अब आगे डी से ई कुछ नहीं है, अब ई से कहां गए बी, ई से बी गए, करंट क्या है अपोजिट, तो -2i3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू आई, इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया, -2i3 -3i2 और इज इक्वल टू -7। ये दो इक्वेशन अपने पास आ गई। देखो इक्वेशन अपने पास दो है, वेरिएबल अपने पास कितने हैं 3 है। अब सोल्व करेंगे बेटा इन इक्वेशंस को, तो देखें अपने पास इक्वेशन 2 है लेकिन वेरिएबल 3 है, I1 I2 और I3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले I3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, किसी में कर लो, फिर अपने पास 2 के अंदर वेरिएबल अपने पास आ जाएगा। तो हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इस I3 की वैल्यू पुट कर ले I1 प्लस I2, और यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं I3 की वैल्यू I1 प्लस I2, तो 2 वेरिएबल अपने पास हो गए। तो हम बात करते हैं, जैसे पहले वाली इक्वेशन की बात करें 2, और I3 की वैल्यू अपने पास ये है I1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा I2 प्लस क्या लिखोगे 5i1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा 12। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे थोड़ा, तो 2i1 प्लस 2i2 प्लस 5i1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 12। तो क्या लिखोगे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 12, और ये इक्वेशन आ गया अपने पास 4। ऐसे ही इस इक्वेशन में पुट करें बेटा तो क्या वैल्यू बन जाएगी 2, I3 की वैल्यू यही पुट कर लो, I1 प्लस का क्या लिखोगे I2, और इसके साथ क्या बेटा माइनस लगाया -3i2 और इज इक्वल टू माइनस का 6। सोल्व करेंगे -2i1 -2i2 -3i2 बराबर माइनस का 6। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो -2i1 एज इट इज लिखा -2i1, ठीक है बेटा। इसके बाद -2i2 और -3i2 कितना जाएगा -5i2 और बराबर कितना आ गया -6। देखो ये इक्वेशन अपने पास आ गई 5th। तो एक इक्वेशन अपने पास सोल्व की हमने 4th आई, और एक इक्वेशन अपने पास कितनी आई 5th। दोनों को फिर सोल्व करेंगे हम यहाँ से। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए अपने पास है, अगर इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा 5 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 से। तो क्या बन जाएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 60। इसको 2 से करेंगे तो -4i1 -10i2 और -12। आप बेटा ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचेगा -31i1 इज इक्वल टू, हम वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे, सॉरी बेटा +31, 35 में से 4 जगह 31, i1 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा अपने पास 48। तो i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/31 एम्पियर। बोलो पहला क्वेश्चन समझ में आया आपके पास। जैसे ही हम इस i1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट
दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। अगर हम इन्हीं वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर दें, इक्वेशन 5 में पुट कर दें, तो जो अपने पास सोल्व करने के बाद I2 की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी बेटा 18/31 एम्पियर। आप आसानी से निकाल सकते हैं अपने पास कि अपने पास I1 की वैल्यू भी आ चुकी है बेटा और I2 की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है। तो एक बात देखें, I1 और I2 दोनों का सम क्या कहलाएगा? I3, क्योंकि I3 क्या था? I1 प्लस का I2। तो I1 कितना हो गया? 48/31 और ये 18/31 और सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 66/31 एम्पियर। तो तीनों ब्रांच में I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी थी। तो बाय यूजिंग KCL और केवीएल लॉ का यूज करते हुए बेटा हमने इसको सोल्व किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन है कि 2 सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, दो सेल हैं जिनका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 एंड 2 ओम, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड 2 ओम, जिनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस कह दिया वो 1 ओम एंड 2 ओम रेस्पेक्टिवली। दोनों को जोड़ा गया है कनेक्टेड इन पैरेलल। दो सेल है बेटा, दोनों का ईएमएफ 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम है, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ा गया है सो एज टू सेंड करंट, दोनों से करंट सेंड किया जाता है इन सेम डायरेक्शन में थ्रू एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम। तो पहला काम है आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। देखें, पहले हम बना लेते हैं सर्किट डायग्राम। तो पहले हम क्या करें कि कंडीशन अपने पास निकालें कि दो सेल लेते हैं, एक सेल अपने पास बेटा ये हो गया ये, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहीं रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दूसरे को पैरेलल में जोड़ना है, ये सेल हो गया और इससे ये रेजिस्टेंस हो गया। दो सेल हमने लिए और दोनों को हमने किस में जोड़ दिया? पैरेलल में। इसके ईएमएफ की बात करें बेटा तो इसका है 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास 1 ओम। इसकी बात करें तो इसका 2.0 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये हो गया 2 ओम। इस सारे से हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इस सारे से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है और एक ये करंट एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये कितने का जोड़ दिया अपने पास है? 5 ओम। कितने की बात करते हैं? 5 ओम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं तो I1 करंट कौन से? ये पहला सेल है तो इससे करंट कितना लिख लो? I1। इससे करंट कितना लिख लो? I2। यहाँ से I1 यहाँ से I2 दोनों यहाँ के मिलेंगे तो इसमें करंट कितना जाएगा? I3। ये करंट चला जाएगा और ये सर्किट डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये सिचुएशन अपने पास निकल के आई है। तो पहला क्वेश्चन बेटा अपना यही था कि ड्रा द सर्किट डायग्राम। दोनों सेल लिए, दोनों पैरेलल में जोड़े, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया ऐसे, और ये यहाँ पे आके मिला तो दोनों का सम इसके अंदर जाएगा, ये करंट क्या निकलेगा? I3। ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ से लिखी है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखें कंडीशन क्या निकाले कि हमें क्या क्या कहा गया है? करंट इन ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, मतलब I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की निकालनी है, I3 की दूसरा क्वेश्चन, और I3 की वैल्यू पता चल जाएगी तो इस ब्रांच में हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो इसका मैं नाम दे सकता हूँ A, B, C, D, E और F। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है कि हमने सर्किट डायग्राम यहाँ से ड्रा करना था, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं? सर्किट डायग्राम। अब इसको सोल्व करते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो क्लोज लूप की बात कर लेते हैं। ये लूप ले लें एक बार, A, B, C, F और A, B, C, F और A, ये लूप ले लेते हैं। तो A से B जाएंगे तो करंट भी ऐसे ही जा रहा है और आपकी डायरेक्शन भी ऐसे ही है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। क्या लिखूंगा यहाँ पे? 5I3। बोलो कितना आ जाएगा? 5। B से कहा है C, कुछ नजर नहीं आया। C से कहा रहे हो F, तो करंट की डायरेक्शन भी सेम और आप भी कहा रहे हो C से F, दोनों की सेम, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो प्लस I1 लिख लिया इसको इंटू 1, ये बन गया।
कौन सा टर्मिनल पहले आया था, नेगेटिव, तो -1.5 और इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, 5i3 प्लस i1 इज इक्वल टू 1.5, पहली इक्वेशन निकली। इसके बाद हम बात करते हैं इस क्लोज लूप की, कर लेते हैं। और इस क्लोज लूप की अगर बात करते हैं तो क्या सिचुएशन निकलती है, एफ सी डी ई और एफ, ये लेते हैं क्लोज लूप एफ सी डी ई और एफ। देखें एफ सी डी ई और एफ, ये क्लोज लूप ले ली। इक्वेशन बनाते हैं बेटा। देखो आप कहां से कहां जा रहे हो, एफ से सी, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, सी से एफ, तो प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस का i1 इंटू 1। चलते टाइम कौन सा टर्मिनल पहले है, प्लस, तो क्या लिखोगे 1.5। सी से डी कुछ नहीं मिला, डी से ई आ रहे हो तो डी से ई और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो i2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 2i2। ये वैल्यू कौन सा टर्मिनल पहले आया, नेगेटिव, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या लिखा, -i1 प्लस 2i2, ये इधर जाके किसका बनेगा, प्लस, और ये किसका, माइनस, तो ये वैल्यू इधर कितनी बनेगी, 1/2। क्या बनेगी, 1/2। यही वैल्यू, या इसको हम लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए 0.5। बोलो कितना लिख सकते, 0.5। दो इक्वेशन निकाल ली बेटा दो क्लोज लूप से, और एक इक्वेशन का हमें पता था i1 प्लस i2 इज इक्वल टू क्या है, i3। इसको क्या नाम देते हैं, i3। देखो i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i3। बोलो बन गई। हम आसानी से इस इक्वेशंस का यूज करेंगे। देखो पहले हमने ये इक्वेशन निकाल ली, दूसरी ये इक्वेशन निकाल ली, तीसरी ये इक्वेशन हमें पता है। अब हम आसानी से पता है कि इक्वेशन अपने पास मेनली कितनी है, दो, वेरिएबल कितने हो गए, 3। तो हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह i3, और एक नई इक्वेशन हम बनाएंगे। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले पुट दिस वैल्यू इन बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बना सकते हैं, 5i3 की वैल्यू क्या बना जाएगी, i1 प्लस का i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 1.5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5i1 5i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 1.5, क्या बनेगी भाई, 6i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 1.5। ये इक्वेशन नाम दे दिया हमने 4। ऐसे हम बात करते हैं इक्वेशन इसको सोल्व करने के लिए। तो ये अपने पास देखें पहले किसकी फॉर्म में है, i1 और i2, तो इसको लिख सकता हूँ -i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया हमने, 5th। देखते हैं, अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर ले नीचे वाली इक्वेशन को और फिर ऐड कर देते, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, 6i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 1.5, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, 6 से क्या बनेगा, -6i1 12i2, 6 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 3 ऐड कर दो, कैंसिल, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17i2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5, और i2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.5/17 एम्पियर। देखो पहले जो अपने पास वैल्यू निकल के आएगी, और वो वैल्यू अपने पास जो आएगी वो कितनी आएगी, इस फॉर्म के अंदर हम निकाल सकते हैं i2 की वैल्यू। अब देखें इसी इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास i1 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे 4 में चाहे 5 में, तो i जो 1 की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी, i1 की वैल्यू वो अपने पास निकल के आएगी बेटा, इसको सोल्व करना है आपको, और ये वैल्यू आएगी 1/34 एम्पियर। और ऐसे ही हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, i3। और जैसे हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और जो अपने पास i3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 10/34 एम्पियर।
10/34 एम्पीयर। ये एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। फिर I1 और I2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करते ही अपने पास ये रिजल्ट निकल के आएंगे। तीसरा क्वेश्चन था कि 5 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, वो वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी थी। तो आसानी से हम निकाल सकते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हमें निकालना था तो क्या होता है I इंटू आर, और I की वैल्यू मतलब I3 करंट था इस ब्रांच में, तो 10/34 और इसके बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया 5, तो कितना हो जाएगा 50/34 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते इस ब्रांच के लिए तो कितना निकल के आता अपने पास 50/34 वोल्ट निकल के।